गुरु चरण बसे अब मन में, वैसे हूँ दम दम तन में। फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन में। अब शील क्षमा मन छाई, गई तपन काम दुखदाई। फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। धुन पांच शब्द घट जागी, मन हुआ सहज वैरागी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी भक्तजनों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने आप को जानो, शारीरिक चेतनता से ऊपर आओ। महाराज जी फरमाते हैं, मनुष्य का सबसे जरूरी काम क्या है? अपने आप को जानना, मन को बाहरी संसारिक भोगों की तरफ जा रही इंद्रियों से हटाकर शरीर में दो आंखों के पीछे आत्मा के स्थान पर एकाग्र करके शांत करना। यही स्थान है जहां से मरते समय आत्मा निकल जाती है। जब आप स्थूल शरीर को छोड़कर इससे ऊपर उठोगे तो इस जगह से ही आपको आत्म अनुभव होगा। जब आप शरीर से ऊपर आओगे तो आपको आपके अंदर काम कर रही ताकत नाम का पता लगेगा। इसीलिए सभी संतों ने अपने आप को जानने पर जोर दिया है। जब आप ध्यान या सुरत एकाग्र अवस्था में होगी तो इसको जहां भी लाओगे आश्चर्यजनक तरीके निकलेंगे। सारा खेल सुरत का ही है। अगर आप बाहर से हटकर अपना ध्यान एकाग्र कर लोगे तो शारीरिक चेतनता से ऊपर आने के बाद और ऊंचे उठकर ब्रह्मांड की चेतनता में पहुंचने के योग्य हो जाओगे। जात में जोत जोत में जाता, अकल कला भरपूर रेहा। हमें स्थूल देह मिली है, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। हमें सूक्ष्म देह भी मिली है जिससे हमारा ऊंचा आप काम करता है। इससे ऊपर भी एक मंडल है जहां हमारा कारण शरीर काम करता है। स्थूल शरीर से ऊपर उठने पर हमें अपने आप का कुछ पता लगता है। इसके बाद सूक्ष्म और कारण शरीरों से भी ऊपर उठने से हमें अपना सच्चा आत्म अनुभव होता है। आप देखोगे कि आप और आपका पिता एक जैसा समान रखते हैं। वह सब कुछ अपना ध्यान अंदर की तरफ एकाग्र करने पर निर्भर करता है। शरीर से ऊपर जाने वाला इंसान ही सच्चा हिंदू, मुसलमान या सच्चा ईसाई है। बहुत सारे समाजों में स्कूल चल रहे हैं, परंतु देखना तो ये है कि उनमें से कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं। जिस स्कूल में ज्यादा विद्यार्थी पास होते हैं उस स्कूल को ज्यादा प्रशंसा होती है। इसलिए किसी भी समाज या स्कूल में रहो, परंतु जिस उद्देश्य के लिए आप इनमें दाखिल हुए हो उसको हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। ये है परमात्मा को जानना। जब तक अपने आप में मस्त हो प्रभु को नहीं जान सकते। बाहर से हटने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि किसी ऐसे पुरुष की मदद ले लो जिसने अपनी सूरत को एकाग्र करके इसमें पूर्णता प्राप्त कर ली हो। उसकी थोड़ी सी तवज्जो से बहुत सारे बैठे हुओं की सूरत बाहर से हटकर अंतर्मुख हो जाती है।
थोड़े समय के लिए आप स्थूल शरीर से ऊपर आकर अंतर की आंख खोलकर प्रभु को देखने वाले बन जाते हो। जब आप उसको देखने वाले बन जाओगे तब ही आपके अंदर सच्चा प्रेम पैदा होगा, हम उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे दिल में उसके लिए सच्चा प्यार होता है। हमारा संसार से प्यार इसलिए है कि हम इसे देख रहे हैं। अगर हमने परमात्मा को देखा नहीं तो उसके लिए सच्चा प्यार कैसे पैदा हो सकता है। इसलिए आपको किसी ऐसी हस्ती के पास जाना होगा जो आपके अंदर की आंख खोलकर आपको प्रभु की इजहार में आई ताकत नाम का प्रकाश कर दे। वह प्यार ही प्यार है और आप भी प्यार के समुद्र के एक कतरे हो। आपके अंदर प्यार फूट पड़ेगा। जब आपकी अंदर की आंख खुल जाएगी आप सभी में प्रभु ज्योति को देखने वाले बन जाओगे। वह ज्योति जिसको हम सब अपने अंदर लिए फिरते हैं। प्रभु हर दिल में रहता है, आप भी वही हो। हमारा ध्यान या सुरत क्योंकि बाहरी सांसारिक वस्तुओं में लगी हुई है और अपने आप को उनका ही रूप समझने लगी है, इसलिए हम अपने आप को भूल चुके हैं। जब तक हम बाहर से हटकर और बाहरी इंद्रियों से ऊपर उठकर आत्मा के स्थान पर नहीं आते, ऊपर अपने परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए सभी संतों ने कहा है कि अपने आप को जानो। इसके बिना आप परमात्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि उसको बाहरी आंखें नहीं देख सकती। परमात्मा को उसकी बादशाहत आपके अंदर है। आपको अंतर्मुख होने की या एमर्सन के कहे अनुसार दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। मनुष्य का लक्ष्य, सबसे ऊंचा लक्ष्य प्रभु में अभेद हो जाना है। ये धर्म या समाज ऐसे गुरुओं द्वारा स्थापित किए गए हैं जो आप इसका अनुभव रखते थे और दूसरों को भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव करा सकते थे। वे थोड़ा सा तवज्जो का उभार देकर दूसरों को बाहर से हटा सकें, शारीरिक चेतनता से ऊपर ले जाने और उनकी आंख खोलकर उनको प्रभु की ज्योति के देखने वाले बना सकने में समर्थ थे। संत मत के अनुसार जो ऐसा कर सकता है वही सच्चे अर्थों में एक गुरु, साधु या संत है। सच्चे गुरु के अंदर वह प्रकट परमात्मा होता है। हमारे दिलों में उसके शरीर के लिए भी इज्जत है। जिस भी समाज में हो उसी में रहो। सारे ही समाज इसी उद्देश्य के लिए बने हैं। हमें देखना है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या हमने उस उद्देश्य को हल कर लिया है जिसके लिए हम इससे दाखिल हुए थे। अगर ऐसा है तो आपका मानव जन्म सफल हो गया है। अगर नहीं तो अब आपको जान जाना चाहिए, देर हो रही है। आप अपना आधा जीवन व्यर्थ गुआ चुके हो। इसलिए इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कुछ हिम्मत करो। इसका काम उस समय शुरू होगा जब आप शरीर से ऊपर आना शुरू करोगे। जहां संसार के फलसफे खत्म होते हैं वहां से सच्चे धर्म का आरंभ होता है। यह ऊपर जाने का अनुभव कोई अनुभवी ही दे सकता है। उससे आप पहले आप अंधे हो, आपको सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अगर आपको इसकी थोड़ी सी पूंजी मिल गई है तो इसको रोज रोज अभ्यास करके बढ़ाओ। यह ही जिंदगी की रोटी और पानी है, अर्थात आत्मा की खुराक है। मन और शरीर को
सेहत हमारी आत्मिक सेहत पर निर्भर करती है। यही तालीम पुरातन सभी महापुरुषों और गुरुओं ने दी है और बाद में आने वाले लोगों ने सबके पथ प्रदर्शन के लिए अपनी कीमती अनुभव धर्म पुस्तकों के रूप में छोड़ गए हैं, परंतु इनकी ठीक व्याख्या सिर्फ वैसी ही अनुभवी हस्ती ही कर सकता है। बुद्धि के लिहाज से इसकी व्याख्या करने वाले लोग इसकी कई अलग अलग तरीकों से व्याख्या करेंगे। संत स्वयं देखते हैं और सामने बिठाकर प्रभु की ज्योति का अंदर की आंख खोलकर दूसरों को भी अनुभव दे सकते हैं। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।